हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। बच्चे लोग, पिछले साल जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स का, उसी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। किस तरह से इसी तरह के आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु 2 -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बट्टा 2 y1 + y बट्टा 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे x1 + x2 तो 2 - 2 0 मतलब 0, फिर -2 + 2 0 मतलब 0। तो क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी त्रिभुज का केंद्र 3 और 0 है और उसके शीर्ष 2, 3 और 1 -4 है, तो तीसरा शीर्ष होगा। तो तीसरा शीर्ष जब निकालने के लिए केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 + x3 बट्टा 3 y1 + y2 + y3 बट्टा 3। केंद्र का निर्देशांक दिया गया 3 और 0, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक नहीं दिया गया, ए और सी का दिया। पूछ रहा है हम लोगों से बी का निर्देशांक क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x3 मतलब केंद्र का निर्देशांक था 3 0, अगर x1 + x2 बट्टा 3 y1 + y2 बट्टा 3, अगर 0 से कंपेयर करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 4 में से 3 गया -1 इधर +1 हो जाएगा, y बराबर 1। y बराबर 1 देखिए एक ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 6 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 का किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 0 0 4 0 और 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x3 y1 - y2 प्लस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 का है 2, 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर 3 का सी 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, बिंदुओं -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी हमको निकालना। तो ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है बच्चे लोग, ये आपको फार्मूला है, दूरी सूत्र का फार्मूला है। और दूरी सूत्र का x1 + तब डालेंगे मान तो 16 आ जाएगा √32 को जब फैक्टर करेंगे 4 का स्क्वायर गुने 2, 4 बाहर आ जाएगा 4√2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 4√2। ऑप्शन देखते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√2। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 का मिलाने वाले रेखाखंड M और N में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। अंतर बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है mx2 + nx1 बट्टा m+1 my2 + ny1 बट्टा n+1। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व किए हैं। माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता, यहाँ दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πRL। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9 और 16
है तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। माना कि एक बेलन का आयतन V1, दूसरे बेलन का आयतन V2, तो आयतन दिया गया, आयतन का अनुपात 9/16। अगर इसको सॉल्व करते तो r² बाय 9/16, r का मान 3/4। तो पूछ क्या रहा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4:3। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात है तो 4:3। क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्र 18 मीटर और उसके तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना। शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना। अगर इसको सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये शंकु है तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 दिया गया है क्वेश्चन में। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 दिया और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी, L जो है आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। अगर इसको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर पाई r कॉमन लेके r प्लस L इतना पाई पर ये पाई का मान 3/3, ये जो 3 आया 3r स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे तो पाई r स्क्वायर बराबर 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसीलिए 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो एक गोले का आयतन V1, दूसरे गोले का आयतन V2। गोले का आयतन 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई r, 4/3 पाई कैंसिल, r3/r 2/3। तो उसके क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो क्षेत्रफल A1/A2, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर 2 दूना 4, यहाँ 2 और 3 3 9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर तो 616, अगर इसका r का मान निकालते तो 7, तो पूछ रहा है व्यास का मान। तो व्यास जो होता है गोले के त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसे 2 7 14, व्यास का मान निकलेगा 14। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, युग्म समीकरण के निकाय A1x B1y A2x B2y C2 के अनंत हल है। अनंत हल है तो क्या होगा, अनंत हल है तो क्या होगा बच्चे लोग, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC की भुजा AB AC पर क्रमशः D और E एक बिंदु इस पर है, यदि DE समांतर BC AD बराबर 4, BD बराबर x - 4, AE बराबर x, EC बराबर 3x - 19, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, D चूँकि DE समांतर BC इसीलिए AD/BD AE/EC AD/ DB और AE/EC आएगा। ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 11। x का मान क्या आएगा, 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल 81 49 है तो उसकी ऊंचाई इतना है तो
पी क्यू आर की ऊंचाई क्या है। देखिए इसकी ऊंचाई इसका आधा हो जाए, इसका मतलब कब होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका वर्ग क्या होगा 9 और इसका वर्ग क्या होगा 7। तो इसका वर्ग का आधा है 4.5, तो इसके वर्ग का आधा क्या होगा 3.5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी। क्वेश्चन 14 क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 सेमी, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई का बराबर है, जिसके बराबर है। इसकी प्रत्येक भुजा निम्न में किसके बराबर है। 14 का क्वेश्चन नंबर, अगर 14 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी 90 डिग्री, क्योंकि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटता है। तो ये पूरा दिया गया है 6, तो इसका आधा 3, ये पूरा दिया होगा 8, तो इसका आधा 4, ये पूरा 6, तो इसका 3, और ये पूरा 8, तो 4 4 3 3, ये 4 और 3, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो ए बी बराबर √3 उसका प्लस 4 उसका 25, 25 का रूट जब निकालेंगे 5, तो इसकी सभी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर 14 का 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप 36 सेमी और 24 सेमी है। यदि पी क्यू 10 सेमी तो ए बी बराबर होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 15 को सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी, तो इसका परिमिति क्या होगा। यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो दिया गया है भुजा एक्स स्क्वायर, तो ये दिया गया क्षेत्रफल, या 4√3 क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया गया, काट कूट करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4 आएगा। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती, तो 4 4 8 4 12, तो इसका परिमिति क्या हो जाएगा 12 सेमी। 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले की कुल परिमिति क्या होगी। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले की कुल परिमिति, देखिए इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, अर्धगोले की कुल परिमिति पाई आर, मतलब इसका पाई आर, और ये जो होगा व्यास, ये भी व्यास 2r, तो कुल परिमिति 12 × पाई प्लस 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है 12 × पाई प्लस 2, बी हो जाएगा 17 का बी। क्वेश्चन 18, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या क्रमशः r और r है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। अगर वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या वलय ये हो गया, ये जो कलर किया हुआ ये वलय होगा, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की घटा देंगे तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन हुआ तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 18 का बी, 18 का सी, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन 19 क्या है, क्वेश्चन 19, यदि किसी वृत्त के केंद्र 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है तो वृत्त का व्यास होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए तो वृत्त के केंद्र से 8 सेमी जीवा की लंबाई क्या है, 8 सेमी जीवा की लंबाई 3 है, तो वृत्त का व्यास होगा। तो 3 है 4 है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का व्यास 2r, तो 5 दूना 10, डी बराबर 10 सेमी। तो करेक्ट 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 सेमी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9, तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्षेत्रफल का काम होता है वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात a1, तो पाई आर स्क्वायर, बड़ी वृत्त की त्रिज्या r
और छोटी वृत्त की त्रिज्या छोटी r, तो पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर स्क्वायर 9 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2/3/2 3/2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 3/2। क्वेश्चन नंबर 21 क्या? दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। मौसा क्या दिया हुआ 27, एलसीएम दिया हुआ 162। एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट फार्मूला से एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टा पहली संख्या, तो एचसीएफ गुने एलसीएम जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 81। तो दूसरी संख्या क्या निकालेंगे 81। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 81। नंबर 22 संख्या 12, 15 और 21 का मौसा होगा। तो 12, 15, 21 का जब मौसा निकालेंगे, संख्या 12, 15 और 21 का जब मौसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक ए क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक विषम पूर्णांक का होगा 6q + 1 के रूप का होगा। कोई भी विषम संख्या 6q + 1 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या होता है प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होता है एक वास्तविक संख्या, डी हो जाएगा 34 का डी। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन 26 द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या 2 होती है। द्विघात मतलब शून्यांक की मतलब शून्यांक की संख्या 2 बी। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद x का पावर नीचे रहता है, x का पावर 2/3, x का पावर माइनस में, तो वो बहुपद नहीं होता। 27 का सी। क्वेश्चन 28 यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 7 और gx का घात 3 है तो px/gx का घात क्या होगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये px का घात 7 है तो ये 3 है, तो अगला का घात क्या होगा 4 और 3 7। तो क्वेश्चन 28 का क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन 29 यदि बहुपद px का एक शून्यांक -2 है, यदि p निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो -2 है तो x बराबर -2, तो माइनस इधर आ गया तो +x + 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांक अल्फा बीटा का मान होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं x² - 4x + 1 तो अल्फा बीटा बराबर c/a, तो c/a, c का मतलब 1, a का मतलब 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 30 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31 यदि किसी बारंबारता सारणी का मध्य 27 और मध्यिका 33 तो बहुलक होगा। एक डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। बहुलक बराबर 3 मध्यिका -2 मध्य, 3 गुने 33 गुने 99, 27 दूना 54, 99 से 54 गया 45। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती? असंभव 0। क्वेश्चन नंबर 33 यदि px की किसी घटना की प्रायिकता है तो निम्न में कौन सा सही होगा?
पीई जो 0 से बड़ा होगा, जो नहीं होता। पीई 0 से छोटा, ये भी नहीं होता। तो 0 और किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो 33 का सी। क्वेश्चन 34, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। अब प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में से 0.4 घटा तो क्या हो जाएगा 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 34 को हल करेंगे, क्या पी बराबर 1 होता है, 1.00। जीतने की प्रायिकता 0.4, तो हारने की प्रायिकता 1 में से घटाएंगे तो 0.6। क्वेश्चन 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, दो सिक्कों को उछालने में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। दो शीर्ष को एक साथ उछालने पे एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पे हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा। तो कुल 4 हो जाएगा, तो P निकलेगा 1/4। तो प्रायिकता निकल जाएगा 1/4। 35 का B 1/4। क्वेश्चन 36 देखिए, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 0.5, 1.5, 0.08, 3 मतलब 1 से बड़ा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो बी हो जाएगा 1.5। 36 का बी। 37 का देखिए, अंतर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए 37 का, अंतर स्पर्श करने वाली, यहाँ फिगर बना दिए। अंतर मतलब अंदर स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती, तो कितना होगा 1। तो 37 का ए। 38 का, x² 1/x² बराबर 14, तो x + 1/x का मान क्या होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं तो x² + 1/x² का मान 14, तो इसको स्क्वायर कर दिए तो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। x + 1/x का मान निकालना है, तो a² x से ये x कैंसिल, 2 और 1/x²। इसको x² 1/x² 2 लिए, और इधर क्या किए, इधर आ गया तो इसको सॉल्व किए, तो इतना का मान कितना है 14। 14 2 16, इतना x यहाँ स्क्वायर किए थे ना, तो ये इस पर आ गया, तो x + 1/² और इस पे हटाएंगे इस पे तो रूट लग जाएगा। रूट लेंगे x + 1 का, अगर ये निकलेगा 4 ± 4 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी, x + 1/x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है बच्चे लोग, 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग निकालें। देखिए एपी का सवाल है, एपी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग चाहिए, 11 पदों का योग चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। a1 का मान 2 दिया गया, a2 का मान 6 दिया गया, तो d कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, d बराबर a2 - a1, d का मान निकल गया 4। sn का मान निकालेंगे, sn का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोस 2a + n-1 × d। ये फार्मूला लगा दिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो s 11 / n/2, 2 × 2, 11 में से 10, 10 चौके 40, 44/2, 11 2 से कट गया 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24। s 11 पदों का योग निकल गया कितना 242। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाए 39 का बी 242। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या r है तो फिर जुड़ जाएगा ना r, तो 3πr²।
क्वेश्चन नंबर 41 का है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहिए का व्यास निकल गया 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये देखिए बच्चा वाला सवाल पूछ देता फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। 42 का बी। यदि थीटा 45 तो cos उसका थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मान एक ही होता है। कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो दोनों मान स्क्वायर सेम है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थीटा 45 तो कॉस उसका थीटा माइनस साइन उसका थीटा, कॉस 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, जो सेम है तो घट के क्या हो गया 0। 43 का सी। 44 निम्न में किसका मान √2 के बराबर है, तो cosec 45 का मान √2 के बराबर है। 44 का डी। 45 देखिए, cos 32 डिग्री बराबर x, cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्न में कौन सा सत्य होगा, कौन सा सत्य होगा। अब देखिए कैसे सत्य होता है। कॉस का मान बढ़ने पे 0 होता है, तो बढ़ने पे उसका मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है, कॉस थीटा का मान बढ़ने पे कॉस का मान बढ़ता है, तो थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाए, एक्स बड़ा होगा वाई से। 45 का ए। क्वेश्चन 46 का है, थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 46। अगर क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं तो देखिए, थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, तो tan का मान 45 डिग्री 1 और 1 बट्टा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, √2 का स्क्वायर, तो √2 स्क्वायर हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चलाएगा, 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 3। यहाँ देखिए ऑप्शन में सी। क्वेश्चन नंबर 47, साइन 42 बराबर पी, तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। सही से देखिए, साइन 42 बराबर पी, तो साइन 48 का मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 47 को, तो यहाँ देखिए साइन 42 बराबर पी, तो साइन 48 बराबर वाट, साइन 42 साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण मतलब लंब पी है और कण मतलब कितना है 1 है। आधार का मान निकालना, तो आधार बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान 1 और पी का मान पी, तो बी का मान ये, तो साइन 48 का मान होगा। साइन 48 को क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस 90 में से 48 गया, तो साइन 42 डिग्री, कॉस 42 डिग्री, कॉस 42 बी कॉस थीटा आधार बट्टा कण, तो आधार का मान देखिए अभी निकाले 1 माइनस पी उसका, और कण का मान 1, तो √1 माइनस पी उसका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी, √1 माइनस पी उसका। क्वेश्चन 48 का tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन का मान क्या होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, tan थीटा बराबर 12/5, तो tan थीटा लंब बट्टा आधार, तो 12/5, तो ये h का मान कितना निकल जाएगा 13, पाइथागोरस थ्योरम से 13 जैसे निकलेगा, तो साइन थीटा लंब बट्टा कण, तो लंब का मान 12 और कण का मान अभी निकाले 13, तो साइन थीटा 12/13, तो क्वेश्चन 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, यदि tan थीटा बराबर p/q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा
बराबर पी साइन थीटा प्लस क्यू थीटा का मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू, साइन टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन के बदले में पी, कॉस के बदले में क्यू, इसका मान निकालना तो पी साइन थीटा क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा, पी साइन थीटा प्लस क्यू सॉस थीटा, साइन के बदले में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ माइनस नीचे नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 डी। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।